सर्वे संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृत एकलव क्लासेज पीजीटी संस्कृत बाई आर्यन सब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम लोग पीजीटी पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहे थे, तो हम लोग धैर्य पद्धति तक अध्ययन किए थे और काफी दिन से यह ग्रंथ चल भी रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा स्पीड गति में और एक हफ्ते के अंदर ही इस ग्रंथ को समाप्त करके आप लोगों को अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कराया जाएगा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम पीजीटी पाठ्यक्रम में जो चतुर्थ अंक है उसी का अध्ययन करवाया जाएगा। तो आप लोग निरंतर इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें। तो एक पंक्ति से मित्रों हम कक्षा की शुरुआत करेंगे। सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं। तुम अपने आप को बदल सको तो चलो, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। इसी के साथ हम कक्षा की शुरुआत करें। देखेंगे शार्दूल विकीर्णित छंद में है यह। शार्दूल विकीर्णित छंद का लक्षण है सूर्या स्वैरम सजस्तता सगुर्वा शार्दूल विकीर्णितम। तो एक बार इसका वाचन करते हैं। सूर्या स्वैरम सजस्तता सगुर्वः शार्दूल विक्रीडितम्। नेता यस्य बृहस्पतिः प्रहरणं वज्रं सुरा सैनिका। स्वर्गो दुर्गमनुग्रह खलु हरे यैरावतो वारण। इत्याश्चर्यबलान्वितोऽपि बलभीत् भग्नः परैः संगरे तद्व्यक्त्यं ननु दैवमेव शरणम्। धिग् धिग् वृथा मा कृथा, धिग् धिग् वृथा पौरुषम। एक बार इसका वाचन करेंगे फिर से। नेता यस्य बृहस्पतिः प्रहरणं वज्रं सुरा सैनिका। सूर्या स्वैरं सजस्तता सगुर्वः शार्दूल विक्रीडितम्। स्वर्गो दुर्गमनुग्रहः खलु हरे यैरावतो वारणः। इत्याश्चर्यबलान्वितोऽप्यबलभीत् भग्नः परैः संगरे तद्व्यक्तं ननु दैवमेव शरणम्। धिग् धिग् वृथा पौरुषम्, धिग् वृथा पौरुषम्। यह पद्धति जो है दैव पद्धति यानी भाग्य पद्धति के ऊपर है। वही कह रहे हैं कि जब यहां पर भाग्य की बातें बताई गई हैं तो वही बता रहे हैं। देखेंगे पहली पंक्ति में देखेंगे, कह रहे हैं कि नेता यस्य बृहस्पति। कि नेता मतलब नेतृत्व करने वाला। यस्य माने जिसका, अर्थात इंद्र का। बृहस्पति कह रहे हैं कि जिस इंद्र का नेता या सलाहकार स्वयं बृहस्पति थे, जिस इंद्र के नेता या सलाहकार जो कौन थे, स्वयं बृहस्पति थे। और प्रहरणम हथियार जो उसके थे, वज्रम हथियार कैसे थे, वज्र के थे। इंद्र का हथियार कैसा था, हथियार वज्र था। और सुराह सैनिका, सुराह मतलब देवता लोग सैनिक थे। कि जिस इंद्र के नेतृत्व करता कौन, स्वयं बृहस्पति थे।
और जिनका हथियार वज्र था। और कह रहे हैं कि सुरा सैनिका, सुरा मतलब देवता लोग, असुर होता है, राक्षस होता है, सुरा मतलब देवता लोग, सैनिका माने सैनिक, जिनके की जो सैनिक हैं वह भी कौन है, देवता हैं। और कह रहा है कि स्वर्गो, स्वर्गो दुर्गम, स्वर्गो मतलब स्वर्ग का, दुर्ग मतलब किला, उसका जो किला था क्या था, स्वर्गों का किला था, जिसका दुर्ग स्वर्ग था। अनुग्रह, अनुग्रह मतलब होता है कृपा, जिसके ऊपर कृपा, खल माने निश्चित, निश्चित या निश्चय, हरे, हरे मतलब विष्णु का, जिसके ऊपर हमेशा जो है भगवान विष्णु की कृपा रहती थी। और कह रहे ऐरावतो वारणा, ऐरावत नामक हाथी जो काफी बलशाली है, फिर ऐरावत नामक हाथी, जिसके पास ऐरावत नामक हाथी हो, वही कह रहे हैं कि आश्चर्य, इत्य माने इस प्रकार से, आश्चर्य माने ऐसे अद्भुत, आश्चर्य कह रहे हैं कि बलान्वितो अपि, देखेंगे बलान्विता आप इसे देखेंगे कि कह रहे हैं कि बलों से युक्त होते हुए भी, आश्चर्य है ऐसे अद्भुत बलों से युक्त होने पर भी, बलभिद, बलभिद जो किसको कहा गया है, इंद्र को कहा गया है, यह एग्जाम में पूछा भी गया है। बलभिद का अर्थ क्या होता है, इंद्र होता है। कह रहे भगना माने, भगना माने हार जाते हैं, पराई माने शत्रुओं के द्वारा, संग्रह माने युद्ध में। वही कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, फिर से देखेंगे कि नेता यश बृहस्पति, कि जिसका नेतृत्व करने वाला, जिस इंद्र का नेतृत्व करने वाला स्वयं बृहस्पति है। और प्रहारणम वज्रम, कि हथियार उसके क्या थे, वज्र के थे। और सुरा सैनिका, देवता लोग उसके सैनिक थे। और देखिए स्वर्गम, कि स्वर्गो दुर्गम, कि स्वर्ग का किला, उसका किला कैसे था, स्वर्ग का था। और कह रहे हैं कि अनुग्रह माने, अनुग्रह मतलब कृपा, खालू माने निश्चय, हरे माने विष्णु, कि जिनके ऊपर निश्चय किसका, भगवान विष्णु की कृपा थी। और ऐरावतो वारणा, ऐरावत मतलब हाथी थे, ऐरावत नामक बलशाली हाथी जिसके पास था। कह रहे हैं इत्याश्चर्य, कि ऐसे आश्चर्य, बलान्विता अपि, कि बलों से युक्त होते हुए भी, बलभीत माने इंद्र, भगना माने हार जाते हैं, परही माने शत्रुओं के द्वारा, संग्रह माने समर क्षेत्र या युद्ध में, ऐसे अद्भुत बलों से युक्त होते हुए भी इंद्र हार जाते हैं। तब कह रहे हैं तद व्यक्तम, तद माने इसलिए, व्यक्तम माने स्पष्ट है, नद मन निश्चय, दैव में अर्थात दैव या भाग्य से ही, शरणम माने सहारा है। वही कह रहे हैं इसलिए निश्चय ही भाग्य का ही सहारा है। दिग दिग वृथा परुषम, की धिक्कार है ऐसे परुष को, ऐसी परुषता को धिक्कार है, कि भाई उसके पास क्या नहीं था। इन बृहस्पति जैसे जो है उसका नेतृत्व करता थे, और उसके पास सैनिक कौन थे, देवता लोग उसके सैनिक थे। और कृपा किसकी थी, भगवान विष्णु की स्वयं कृपा थी उसके ऊपर, किसके, इंद्र के ऊपर। तब भी इतना बलशाली होने के बाद भी वह हार जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अगर भाग्य, अगर आपका भाग्य नहीं साथ देता है, तो आप कितने भी पराक्रमी, कितने भी योद्धा हो या कितने भी गुणवान हो, लेकिन अगर आप भाग्य आपका साथ नहीं देती है, तो मित्रों कहीं ना कहीं जो है आपको हानि होना तय है। वही कह रहे हैं कि जब भाग्य, तद व्यक्तम नंदेव में शरणम, अर्थात भाग्य का ही सहारा है। दिग दिग वृथा पौरुषम, कि ऐसे पौरुषता को धिक्कार है। नेता का तात्पर्य होता मार्गदर्शन, नी प्रत्यय से जो है नेता बना है। अब बृहस्पति में देखेंगे, बृहताम वाचाम पति, बृहस्पति षष्ठी तत्पुरुष समास है। हरे अनुग्रह, खल का मतलब होता है प्रकट रूप से, या अनुग्रह मतलब विष्णु की कृपा। और कह रहे हैं कि ऐरावत वारण, ऐरावत हाथी, दूरा आपा संत यस्मिन इति ईरावान समुद्र, ईरा प्लस मतुप, मत्स्य व तत्र भव,
ऐरावता। ऐरावत प्लस अड़ प्रत्यय से मिलकर ऐरावता बना है। आश्चर्य बलान्विता में देखेंगे अद्भुत बलों से युक्त, तो आश्चर्य बलम कर्मधारय समास है। तेन अन्विता से तृतीया तत्पुरुष समास है। व्यक्तम माने स्पष्ट रूप से, शरण माने रक्षक, धिक धिक अर्थात धिक्कार है, वृथा पौरुषम माने इस पौरुष अर्थात ऐसे पौरुष को। तो छंद कौन सा है? छंद है इसमें शार्दुल विकीड़ी छंद है। शार्दुल विकीड़ी छंद का लक्षण है सूर्यास्वैरम सजस्तता सगुरुवः शार्दुल विक्रीडितम। तो अगला भी जो छंद है, अगला भी श्लोक जो 83 श्लोक देखेंगे, यह भी शार्दुल विकीड़ी छंद में है। तो एक बार इसका वाचन करेंगे। भग्नाशस्य करंड पिंडित तनोर म्लानेन्द्रियस्य क्षुधा कृत्वा कुर्विवरं स्वयं निपततो नक्तं मुखे भोगिना तृप्तास्तत्पिशितेन सत्त्वमरसो तृप्तः तत्पिशितेन सत्वरमसो तेनैव यातः यथा स्वस्थास्तिष्ठत दैवमेव हि परं वृद्धोक्षये कारणम्। एक बार फिर से इसका वचन करेंगे। भग्नाशस्य करंड पिंडित तनोर म्लानेन्द्रियस्य क्षुधा कृत्वा कुर्विवरं स्वयं निपतितो नक्तं मुखे भोगिना तत्पिशितेन सत्परमसो तेनैव यातः यथा स्वस्थास्तिष्ठत दैवमेव हि परं सिद्धौचये कारणम्। सूर्यास्वैरं सजस्तता सगुरवः शार्दूलविक्रीडितम्। तो वही कह रहे हैं, देखेंगे भग्नाशस्य। भग्नाशस्य का मतलब होता है निराश पड़े हुए। भग्नाशस्य का मतलब क्या होता है? निराश पड़े हुए। करंड पिंडित, उस पिटारी में तनो के पिंडित माने सिकुड़े शरीर वाले, अर्थात कि कह रहे हैं कि मलान इंद्रिय से, कि जिसकी इंद्रियां मलानी माने मलिन हो गई है। मलानी मतलब मलिन हो गई है, मलिन इंद्रियों वाला। क्यों? क्षुधा मतलब भूख के कारण। वही कह रहे हैं कि जिस कौन भोगिना मतलब सर्प की, उस जो सर्प था कैसा था? भग्नाशस्य, कि मतलब निराश हो गया था। वह निराश हो गया था। क्यों? भूख और भूख के कारण। क्षुधा मतलब भूख के कारण। वही कह रहे करंड पिंडित माने उस पिटारी में सिकुड़े हुए, उस पिटारी में सिकुड़े हुए, तनो मतलब शरीर वाले उस सर्प की इंद्रियां जो है क्या हो गई है? मलान मतलब मलिन हो गई है। कि कोई सर्प था, कहां पर था? वह पिटारी में बंद था और कई दिनों से जो है भूख के कारण जो है पीड़ित था। भूख से उसकी जो है इंद्रियां मलिन हो गई थी और उसके जो शरीर थे पूरे सिकुड़ गए थे। अर्थात वह इच्छा ही छोड़ चुका था कि अब हमको कुछ मिलेगा। लेकिन कह रहे हैं कि कृत्व आंखों विवरम, कृत्व मतलब करके, आंखों मतलब चूहा, विवरम अर्थात बिल। चूहा क्या करता है? जब कहीं भी देखेंगे दीवार में या कहीं भी, वह क्या करता है? बिल करके उसमें रहता है। तो वही कह रहे हैं कि तब जो है क्या कहता है? स्वयं निकटतो, कि स्वयं ही गिर पड़ता है। नक्तम माने रात्रि में, मुखी मतलब मुख में। कह रहे हैं कि कृत्वा मतलब करके, कृत्वा मतलब स्वयं करके, क्या है? विवरम माने बिल को, आंखों मतलब चूहा। तब कोई चूहा आता है, वह क्या करता है कि उस पिटारी में बिल करके उसमें रहना चाहता है। तो स्वयं वह स्वयं ही निपततो मानी गिर पड़ता है। और नक्तम माने रात्रि में, और मुखे मतलब मुख में, भोगिना उस सर्प के। तब
इतने में क्या करता है कि कोई व्याकुल इंद्रियों वाला जो सर्प था, कैसे था? व्याकुल इंद्रियों वाला था कि उसके मुख में स्वयं स्वयं कौन आता है कि कोई चूहा था, जिसको गांव में मूसक या मूस भी कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि कोई जो चूहा था वह क्या करता है कि वह बिल करते हुए उस पिटारी में छेद करने लगा रहने की इच्छा से, और जब छेद करते हुए वह उस पिटारी में गिर गया। कहाँ गिर जाता है? वह उस सर्प के मुख में स्वयं गिर गया, तो सर्प के मुख में स्वयं गिर गया। तब क्या कह रहे हैं? तृप्त। तृप्ता माने तृप्त हो गया, तत् माने उसके, पिश्तेन माने मांस से। तब वह सर्प क्या हुआ? उसके मांस को खाने से वह तृप्त हो गया। और सत्वर, सत्वर्म सौ कि वह शीघ्र ही, असौ माने वह सर्प, सत्वर सत्वरम असौ कि वह शीघ्र ही क्या करता है? वह सर्प जो शीघ्र ही तेन माने उस चूहे के द्वारा जो बनाया गया था, याता माने याता पथा, कि जो उस पथा कह रहे हैं कि जो बनाया गया रास्ता था उसी से वह निकल गया। पहले क्या किया? वह चूहे के मांस को खाकर वह तृप्त हो गया, उसके मांस को खाकर तृप्त हो गया, और उसी के द्वारा जो वह जो होल किया था उसी के रास्ते से वह निकल गया। वही कह रहे हैं, तब कह रहे हैं कि स्वस्थास्तिष्ठ दैव में ही परम वृद्धो क्षय कारणम, कि स्वस्थास्तिष्ठ अर्थात स्थिर रहो, दैव में भाग्य ही परम, भाग्य ही अर्थात हे मनुष्यों आप अपने चित्त को स्थिर करिए, क्योंकि भाग्य ही परम है, भाग्य सबसे बड़ा है। और वृद्धो क्षय कारण, यह वृद्धि और क्षय का कारण क्या है? भाग्य है। अर्थात उन्नति और अवनति से में भाग्य ही निश्चित प्रमुख कारण है पुरुषार्थ में। ये कहने का मतलब है, कहने का मतलब यही है कि मनुष्य की उन्नति और अवनति का कारण जो है भाग्य है। वह अर्थात पूर्व जन्म में किए गए शुभ और अशुभ कर्म के भाग्य कहे जाते हैं। और शुभ कर्म से मनुष्य संपत्ति और सुख कोई समुन्नत प्राप्त करता है, परंतु अशुभ कर्म से वह दुख विपत्ति अशांति प्राप्त करता है। तो वही कह रहे हैं कि जो जीव पहले शुभ कर्म किया होता है वह किसी भी देश काल उसी प्रकार उन्नति आदि अवश्य को प्राप्त करता है, जिस प्रकार कि पिटारी में बंद था। भाई सर्प था, पिटारी में बंद था, वह भोजन की आस भी छोड़ चुका था, परंतु रात में स्वयं बिल बनाकर उसकी पिटारी में आकर वह चूहा गिर जाता है, और उसको खाने के बाद वह उसी के द्वारा बनाए गए रास्ते से फिर निकल जाता है। तो इसके बाद हम व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। भग्नाशस्य मतलब भोजन की प्राप्ति में निराश हुआ, निराश हुए का भग्ना आशयस्य से बहुब्रीहि समास है। और आखू मतलब होता है मूसक या चूहा। आ प्लस खन प्लस कु प्रत्यय से मिलकर आखू बना है। करंड पिंडित तनों में देखेंगे पिटारी में सिकुड़े हुए शरीर वाले, पिंडा अस्या संजाता इति पिंडिता में देखेंगे पिंड प्लस ईतत प्रत्यय से प्लस टा प्रत्यय मिलकर पिंडिता बना है। और मलानेन्द्रियस में देखेंगे कि मलिन इंद्रियों वाला अर्थात शिथिल इंद्रियों वाला। मलानान में देखेंगे मलय प्लस प्लत, मलय प्लस कत से प्रथमा बहुवचन में है। और इंद्रियाण में देखेंगे इंद्र प्लस घय प्रत्यय से इंद्रियाण यस्य सा, ये कह रहे हैं कि मलान इंद्रियाण यस्य सा से बहुब्रीहि समास है। और भोगिना में देखेंगे सर्प के भोग से, सर्प के भोग अर्थात फड़ा भोगा फड़ा अस्ति अस इत भोगी में षष्ठी, षष्ठी एक वचन में है। तत्पिष्टेन उस चूहे के द्वारा मांस से तस्य पिशितस्य षष्ठी तत्पुरुष समास वृद्धौ से समृद्धि और विनाश में अर्थात उन्नति और अवनति में। इसमें वृद्धौ में देखेंगे सप्तमी सप्तमी एक वचन में है। तो एक बार इसका वाचन करेंगे। भग्नाशस्य करंड पिंडित तनोर
म्लानेन्द्रियस्य क्षुधा कृत्वा खुर्विवरं स्वयं निपतितो नक्तं मुखे भोगिना तृप्तास्ततिशितेन सत्त्वमरसो तत्परमसो तेनैव यातः यत् पथा स्वस्थास्तिष्ठत दैवमेव हि परम् सिद्धौ च कारणम् या स्वैर्यं सजस्तथा सगुरवः शार्दूलविक्रीडितम्। 84वां श्लोक देखेंगे। यह जो है अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुः पादयोर्विश्वम सप्तमं दीर्घमन्ययो। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुः पादयोर्विश्वम सप्तमं दीर्घमन्ययो। यथा कन्दुकपातेनोत्पतत्ययि पतन्नपि तथा त्वनार्यः पतति मृत्पिण्डित पतननं यथा। फिर से देखेंगे। यथा कन्दुकपातेनोत्पतत्यहि पतन्नपि तथा त्वनार्यः पतत् मृत्पिण्डपतनं यथा। लोके षष्ठं गुरुगेयं यथा कन्दुकपातेनोत् सर्वत्र लघु पंचमं पतत्वयि पतन्नपि रुचते पादयोर्विश्वं तथा त्वनार्यः पतति मृत्पिण्डपतनं यथा। तो देखेंगे यथा माने जिस प्रकार या जैसे, कंदुक माने गेंद, गेंद का पतन होता है, अर्थात उत्पत्ति माने गिरता है और ऊपर की ओर उठता है। कोई माने और कहने आर्य माने आर लोगों का भी पतन पतन उसी प्रकार से होता है। वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आप गेंद को देखे होंगे, गेंद को अगर आप फेंकते हैं तो गेंद क्या करता है, जितनी तेजी गति से आप फेंकते हैं उतनी तेजी गति से वह ऊपर उठता है। वही कह रहे हैं कि जैसे गेंद को गिरता है और ऊपर की ओर उठता है, ठीक उसी प्रकार से आर्य अर्थात सज्जन लोग, जो सज्जन लोग हैं उसी प्रकार से गिरते हैं और उड़ते हैं। करेंगे तथा त्वनार्य, किंतु अनार्य व्यक्ति, पतत माने गिरते हैं, मृत माने मिट्टी के, मृत पिंड मिट्टी के, आप ढेले से ले लेंगे तात्पर्य, मिट्टी का टुकड़ा होता है, पतन यथा कि ढेले की तरह गिरते हैं। जैसे आप मिट्टी ले लीजिए और एक बार आप गेंद फेंकिए, गेंद को फेंकेंगे तो गेंद उछलेगा। गेंद जितनी तेजी से आप जमीन पर गिराएंगे उतनी तेजी से उछलेगा, ऊपर उठेगा। और जो अगर आप मिट्टी का कोई टुकड़ा लेंगे या ढेला लेंगे तो क्या करेगा, आप फेंकेंगे तो आप जमीन पर ही गिर जाएगा, फिर उठेगा। वही कह रहे हैं कि आर्य मतलब सज्जन लोगों की जो पतन की स्थिति होती है वह गेंद की तरह होती है। तो वह गेंद गिरता है और उठता है, गेंद गिरता है फिर ऊपर की ओर उठता है। और कह रहे हैं कि किंतु अनार्य मतलब अधम व्यक्ति का पतन उस प्रकार से होता है जो गिरते हैं फिर वो उठ नहीं पाते हैं। जिस प्रकार से मिट्टी का टुकड़ा अगर फेंक देने से गिरता है वह नीचे नहीं उठ पाता है, वह इसी प्रकार से जब उनका पतन होता है कि अनार्य मतलब दुष्ट लोगों का जो पतन होता है तो वह फिर उठ नहीं पाते हैं, और आर्य लोगों का जब पतन होता है वह गिरते हैं फिर उठ जाते हैं। लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं वह जब उनका पतन होता है तो वह फिर पतन ही होता है। फिर वही कह रहे हैं कि वह समझ नहीं पाते हैं। इसी प्रकार से या इसमें कभी ने गेंदा मतलब गेंद को और मिट्टी के टुकड़े को जो है
माध्यम बनाकर आर्य और अनार्य की बात कही है। जैसे यथा कंदुकपाते नोत्पतत आर्य पतन नपि, कि आर्य का पतन जो है गेंदे की तरह होता है। जिस प्रकार से गेंद को आप फेंकते हैं, गेंद गिरता है फिर उठता है, और जो मिट्टी का टुकड़ा होता है उसको आप फेंकेंगे, कहीं से भी फेंकेंगे, लेकिन वह जो है गिरने की सिवाय उठेगा नहीं। आर्य लोगों का जो भाई हो सकता है सुख और दुख की घड़ी में कुछ समय के लिए उनका मतलब पतन हो, लेकिन वहां उठते हैं, लेकिन विकास करते हैं। लेकिन जो अनार्य लोग होते हैं, जब उनका पतन होता है तो इतनी तीव्र गति से होता है, फिर वह उठ नहीं पाते हैं। तभी यही कहना चाहता है। तो अगले श्लोक को देखिए, इसमें कुछ विशेष नहीं है। अगला श्लोक देखेंगे, बहुत ही जो है सुंदर है। यह साधु विकीड़ी छंद में है। साधु विकीड़ी छंद का लक्षण तो आप लोग पूरी तरह से कंठस्थ हो गया होगा, तो एक बार फिर से वाचन कर लेते हैं। सूर्या स्वैरम सजस्तता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। तो एक बार इसका वाचन करेंगे। खल्वाटो दिवसे सरस्य किरणैः संतापिते मस्तके गच्छन् देशमनातपः द्रुतगति कालस्य मूलं गतः तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव यान्त्यापदः तत्रैव यान्त्यापदः। वही इसमें कहना कभी यह कहना चाहते हैं, जो भाग्य का जो मारा व्यक्ति होता है, जहां जहां जाता है विपत्ति भी उसके साथ ही जाती है। कहने का पूरा श्रेय यही है। वही कह रहे हैं कि कोई खलवाटो मतलब गंजा व्यक्ति जिसके सिर में बाल नहीं है, वह क्या करता है, दिवसे सरस, कि दिवसे सरस सूर्य के ओस, सूर्य के किरणई माने धूप से, सूर्य के धूप से उसका क्या है, मस्तके माने मस्तक जो है संतापिते माने व्याकुल हो गया। इतना धूप लग रहा था। भाई आप अगर धूप में है, अगर आपके सिर में बाल नहीं है तो आपको धूप लगेगी, तो आप छाए की कोशिश करेंगे कि हमको छाया मिल जाए। वही कह रहे हैं, कोई गंजा व्यक्ति है सूर्य की किरणों से केशहीन होने के कारण, मस्तक के संतप्त होने से, मस्तक जो पूरी तरह से पीड़ित हो गया, अर्थात कहने का मतलब है कि सूर्य के धूप से वह पूरी तरह से, जो गंजा व्यक्ति था वह पीड़ित हो गया। और गच्छन माने जाता हुआ, देशम माने ऐसे देश में जो अनातप है, कि जहां धूप से रहे, वह क्या करता है, वह तेज गति से जाता है। तेज गति से, द्रुत गति मतलब तीव्र गति से जाता हुआ कि कैसे, तीव्र गति से गच्छन देश मनाप, ऐसी जगह जाना चाहता है कि जहां पर धूप से रहे, जहां पर धूप ना हो। और क्या कर रहा है, तालस्य मूलम गता। तालस मतलब ताल के, ताड़ का पेड़ आप देखे होंगे, ताड़ का पेड़ जो है सीधा जाता है और उसके फल बहुत बड़े बड़े होते हैं। ताड़ का पेड़ जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं। वही कह रहे हैं कि ताड़ के वृक्ष के नीचे पहुंच गया, तो वहां सोचता है कि यहाँ थोड़ा सा धूप से राहत मिली है, छाया है, थोड़ा सा यहाँ पर हम रुक ले। तो वही कह रहे हैं कि तत्राप्यस्य, कि वहां भी, अब अप्यस्य माने भी, आप माने भी, अस्य माने उसके, तत्र माने वहां, आप माने भी, अस्य माने उसके। कह रहे हैं सिरा मतलब सिर पर, पतता माने गिरा, कौन, महाफलेन। महाफलेन किसको कहा गया है, जो ताड़ का वृक्ष होता है उसके फल बड़े से होते हैं। ताड़ के वृक्ष के फल जो है कम से कम इतने बड़े होते हैं। तो वही कह रहा है कि उस महाफल के गिरने से, सशब्दम स्वर के साथ, अर्थात शब्द के साथ, भग्नम माने उसका सर्प हो गया।
कि बेचारा पहले तो क्या था, वह धूप से एकदम व्याकुल था और वह भागते भागते ऐसे जो है वह जगह जाना चाहता था कि जहां धूप ना हो। लेकिन क्या हुआ, तत्र माने वहां, अप माने भी, अस माने उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उस ताड़ के वृक्ष के नीचे जो था, उस ताड़ का फल इतनी जोर से गिरा, सा शब्दम, धीरे से नहीं गिरा, सा शब्दम मतलब जोर से, इतनी जोर से गिरता है कि उसका सर फट जाता है। अरे इससे तो अच्छा वही था कि बेचारा धूप में था, कम से कम सर तो सलामत था, का सिर तो सलामत था, फूटा नहीं था। कहने का तात्पर्य यही है कि फिर देखेंगे अंतिम लाइन में कह रहे हैं प्रायः गच्छत, माने प्रायः माने प्रायः, गच्छत माने जाता है, यत्र माने जहां, भाग्य रहित भाग्यहीन व्यक्ति, कह रहे हैं कि जहां पर भाग्यहीन व्यक्ति जाता है, तत्रैव माने वहीं भी, आपदा यान्ति, कि विपत्तियां उसके साथ साथ जाती हैं। भाग्य रहित जो व्यक्ति होता है, भाग्य रहित जो व्यक्ति होता है, जहां जहां जाता है विपत्तियां उसके साथ जाती हैं। जैसे भाई वह ताड़ के नीचे था, छाए के लिए गया था, कोई जरूरी थोड़ी था कि ताड़ का पेड़, ताड़ का फल उसी के सर पर गिर जाए। भाई ताड़ का पेड़ था, छाया थी तो बेचारा छाए के लिए रुका, तो इसका मतलब ये थोड़ी था कि जैसे ही वहां पर रुकता है वैसे ही फल भी वहां पर गिरता है, और फल के गिरने से उसका सर जो है फट जाता है। वही कह रहे हैं कि जो भाग्य रहित व्यक्ति होते हैं, जिनके भाग्य जो है अच्छा नहीं होता है, वह जहां जहां जाते हैं बेचारी, विपत्तियां उनके साथ ही जाती हैं, विपत्तियां उनका साथ नहीं छोड़ती हैं। वही कह रहे हैं कि ना तो वह गंजा होता, या तो ना तो वह गंजा होता, और अगर गंजा नहीं होता तो उसको सूर्य की धूप सताती नहीं, सूर्य की धूप सताती नहीं, और जब सूर्य की धूप सताती नहीं तो वह ताड़ के वृक्ष के नीचे जाता नहीं, वह ताड़ के वृक्ष के नीचे जाता नहीं, और जब ताड़ के वृक्ष के नीचे जाता नहीं तो उसका सिर भी नहीं फटता। कारण क्या है कि बेचारा गंजा है और बेचारा धूप से एकदम पीड़ित है, लेकिन क्या कर रहा है बेचारे को, मतलब कह रहे हैं कि वह अभागा जहां जहां जा रहा है उसकी विपत्तियां भी उसके साथ साथ जा रही हैं, उसकी विपत्तियां भी उसके साथ साथ जा रही हैं। कहने का तात्पर्य है कि भाग्य रहित जो व्यक्ति होता है उसको कहीं भी जो है सुख नहीं मिलता है, जहां जाता है वह उसकी विपत्तियां उसके साथ साथ जाती हैं। कह रहे हैं कि देखेंगे दिवसे सरह में, देखेंगे दिन के स्वामी अर्थात सूर्य के, दिवस से ईश्वरा में तस्य षष्ठी तत्पुरुष समास है, मस्तके मतलब सिर पर, द्रुत गति माने तीव्र गति से चलता हुआ, महाफलेन स्थूल या भारी फल से, महच तत्फलम चेत महाफलम में कर्मधारय समास है, सा शब्दम शब्द के साथ आवासई शब्देन सह वर्तमानम यत तत् यथा स्यात् तुल्य योग से बहुब्री समास है। भगनम में देखेंगे भंज प्लस कत प्रत्यय से मिलकर भगनम बना है, और दैवहता में देखेंगे देवेन हता अर्थात भाग्यहीन जो होता है, हन प्लस कत प्रत्यय मिलकर हता बना है, भाग्य का मारा हुआ। तो मित्रों आज की कक्षा में बस इतना ही, अगली कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमः संस्कृता।